स्वामी हमेशा दास से मांगता है, दास कभी स्वामी से नहीं मांगता। तो प्रहलाद जी बोले भगवान से कि मैं कुछ बोलूं? जो कुछ किसी से मांगे तो वो दास नहीं, वो व्यापारी है। भगवान मुस्कुराए कि देखो छोटा सा बालक कितनी ज्ञान की बात कर रहा है, उपदेश कर रहा है मुझे। तो प्रहलाद जी बोले कि मैं आपका दास हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ। आपको भी, मैं ये जानता हूँ कि आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। आप परिपूर्ण हैं, परमात्मा हैं, सबको देने वाले हैं। पर हमें आपकी सेवा करना है, कुछ चाहना नहीं है। हम व्यापार करने नहीं आए। तो भगवान प्रहलाद से बोले कि सब भक्त मांगते हैं, तू भी मांग ले। प्रहलाद बोले कि मांग लूं? कि हाँ मांगो। तो प्रहलाद जी क्या वर मांगते हैं कि आप हमारी बुद्धि को ऐसी बनाएं कि आपसे कभी कुछ नहीं मांगूं। यह सुनकर भगवान की बोलती बंद हो गई। नरसिंह भगवान मुस्कुरा रहे थे। प्रहलाद जी बोले बोलो, इंद्रियां, मन, प्राण, धर्म, धैर्य, लज्जा, शांति, तेज, स्मृति की कामना आ जाने पर इन सब का नाश हो जाता है, आदमी भिखारी हो जाता है। प्रहलाद जी बोले कि अंतिम बात सुनिए भगवान, अगर सब कामनाएं मनुष्य की समाप्त हो जाएं तो भगवान के बराबर हो जाता है। जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हों वो भगवान के बराबर हो गया। और हम कामना के लिए दिन रात रोते रहते हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने चिपटा लिया। अब मेरे प्रेमियों, कामना भी बहुत प्रकार की होती हैं, पर संसार संबंधी कामना के दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है संसार से संसार को मांगना। कामना है संसार से सांसारिक चीज मांगना, बाप बेटे से, भाई बहन से, पति पत्नी से, रिश्तेदार से, दोस्त से हम मांगते हैं संसारिक चीज। तो पहला है संसार से संसार को मांगना। और मांगने की आदत हमारी बचपन से है। जब से बच्चा पैदा होता है तभी से उसको मांगने की आदत है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर इंसान की कोई न कोई कामना रहती है, अच्छी बुरी जो भी। कुछ लोगों की कामना होती है कि ये आदमी मेरे से आगे नहीं बढ़े, ये भी कामना है। पर ये सबसे गंदी कामना है। दूसरा है मायिक जगत से कुछ कामना नहीं करना और प्यार करना। निष्काम प्रेम, वो भी किससे? संसार से। यह असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वेद बार बार कहता है कि कोई किसी के लिए, सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब अपना सुख चाहते हैं। निष्काम का मतलब होता है कि अपना सुख न चाहे, चाहे कुछ भी हो जाए। विचार ये कि निष्काम भगत को क्या मिलेगा। पर हम संसार में कामना करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें मरने के बाद
जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वैसा ही बनना पड़ेगा। जैसे जड़ भ्रज्जी को हिरण बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा, क्यों? हिरण के बच्चे से उसे निष्काम प्रेम था, कोई कामना नहीं थी हिरण के बच्चे से, पर मरने के बाद उन्हें हिरण बनना पड़ा। ऐसे ही आप भाई से, बाप से, बीवी से, बेटे से, किसी से निष्काम प्रेम करते हैं तो मरने के बाद वो जो भी बनेंगे वो ही आपको बनना पड़ेगा। तो संसार से निष्काम सकाम प्रेम किया तो एकदम मरे, और निष्काम प्रेम किया तो भी मरे। भगवान से संसार को मांगना, इसके 2 क्लॉज बताए गए हैं। पहला है भगवान से प्यार हो जाए, साधना के द्वारा पूर्ण शरणागति हो जाए, और संसार मांगे तो संसार मिलेगा, पर संसार मांगने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है संसार। जैसे कोई छोटा बच्चा चाकू मांग ले तो गलत इस्तेमाल करेगा, चोट खा जाएगा। दूसरा है भगवान से प्यार तो नहीं है लेकिन संसार मांग रहा है भगवान से प्रेम नहीं है, न भक्ति है भगवान की, फिर भी हम भगवान से मांग रहे हैं। कब मांग रहे हैं? आर्त होने पर, जब हमारे ऊपर संकट आता है, दुख आता है, तो हम भगवान से मांगते हैं। प्रेम नहीं है भगवान से, फिर भी मांगते हैं कि मेरा बेटा बीमार हो गया, पहले मांगा कि मेरे बेटा हो जाए, बेटा हो गया। गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई, बाद में पता लगा कि बेटा ख़त्म हो गया, दुख हो गया। उसके बाद और कोई घटना घट गई तो हम नास्तिक हो जाएंगे, हम भगवान से वैर करने लगेंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ, भगवान ने दिया और ले लिया। तो बिना प्रेम के मंदिरों में जाकर मांगते हैं, और मांगते क्या हैं? संसार को मांगते हैं, और भक्ति के नाम पर 0। संतों के पास भी नहीं गए तो ये सब ड्रामा चलता रहता है, इससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान से प्रेम हो गया, जैसे द्रौपदी, गजराज, इनकी कामना पूरी हुई। ध्रुव जी ने भक्ति की, भगवान से मांगा, वो उसे मिला। किसी ने राज्य मांगा, किसी ने अपने शरीर की रक्षा मांगी, जैसे द्रौपदी और गजराज ने अपने शरीर की रक्षा मांगी। तो भगवान से प्रेम करने वाला सकाम भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसलिए गोपियों ने भगवान को एक परमात्मा नहीं माना, उनको एक लड़का मानकर कृष्ण से प्यार किया, और वो सब गोपियां गोलोक को गई, परम धाम को गई। सुखदेव जैसे परमहंस ने कहा परीक्षित जी से कि कुबरी के भाई की कौन प्रशंसा कर सकता है, कितनी सौभाग्यशालिनी है वो। कुबरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर प्यार किया, और वो गोलोक गई। संसार से नहीं मांगा, संसार का सुख नहीं मांगा, भगवान का सुख मांगा। तो इसके आगे है निष्काम प्रेम गोपियों का, जिसने भगवान श्री कृष्ण के सुख को ही निष्काम प्रेम किया। और वह गोपियाँ, उनका स्थान रुक्मणी आदि से भी ऊपर था।